हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में बताने वाली हूँ। ये जो वैकेंसी है वो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला की ओर से है और टोटल यहाँ पर 7 स्कूलों के लिए निकाली गई है, जिसमें से बतौली, लखनपुर, धौरपुर, नर्मदापुर, उदयपुर, ब्रह्मपारा और देवगढ़, इन 7 स्कूलों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। देख लेते हैं वैकेंसी का विवरण। यहाँ पर पहला यहाँ पर स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बतौली के लिए है। यहाँ पर व्याख्याता जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम का एक पोस्ट निकाला गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है, संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट और साथ में बीएड होना चाहिए। और इसका जो पेमेंट है यहाँ पर 38,100 रुपये रखा गया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर शिक्षक के लिए है, यहाँ पे व्याख्याता के लिए पेमेंट सभी में यहाँ पर आत्मानंद स्कूलों का जो पेमेंट होता है वो व्याख्याता के लिए 38,100 रुपये का होता है और शिक्षक के लिए 35,400 रुपये का होता है और सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपये का वेतन यहाँ पर रखा जाता है। और देख लेते हैं आगे। शिक्षक यहाँ पे गणित विषय के लिए है, यहाँ पर एक पोस्ट है और इसके लिए भी संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। और सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पे गणित विषय के लिए एक पोस्ट है, इसमें 12वीं के साथ में डीएड या डीएलएड होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। लखनपुर के लिए है, यहाँ पर व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम गणित के लिए एक पोस्ट है और शिक्षक गणित के लिए अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पोस्ट है। सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के लिए, सहायक शिक्षक विज्ञान लैब के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। आगे देख लेते हैं। धौरपुर के लिए व्याख्याता गणित विषय के लिए एक पोस्ट, शिक्षक सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है यहाँ पर। और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पोस्ट है। इसका भी जो पेमेंट है वो 38,100 रुपये का रखा गया है और इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में बीएड और साथ में 3 वर्ष का कार्य अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है अंग्रेजी माध्यम के लिए। इनका पेमेंट यहाँ पर 35,400 रुपये का रखा गया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ में बीएड या टीएड और साथ में 3 वर्ष का कार्य अनुभव मांगा गया है। आगे देख लेते हैं। नर्मदापुर के लिए है, यहाँ पर व्याख्याता यहाँ पर हिंदी के लिए एक पोस्ट है, फिजिक्स, मैथ्स और सोशल साइंस के लिए एक एक पोस्ट है और इसका जो पेमेंट है 38,100 रुपये रखा गया है। इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में बीएड होना चाहिए और हिंदी विषय के लिए यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा होना आवश्यक नहीं है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर शिक्षक के लिए है, यहाँ पर अंग्रेजी के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट निकाला गया है और सहायक शिक्षक के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है। ग्रंथपाल अंग्रेजी माध्यम के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पर इनका पेमेंट यहाँ पर 22,400 रुपये रखा गया है और ग्रंथपाल के लिए यहाँ पर स्नातक के साथ साथ में यहाँ पर बीलिब होना चाहिए और यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में होना यहाँ पर अनिवार्य है। आगे देखते हैं। उदयपुर के लिए है, व्याख्याता वाणिज्य विषय में एक पोस्ट है और शिक्षक गणित विषय में एक पोस्ट है। आगे देख लेते हैं। ब्रह्मपारा के लिए यहाँ पर सहायक शिक्षक विज्ञान लैब के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। आगे है यहाँ पर देवगढ़ के लिए यहाँ पर व्याख्याता सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है। आगे देख लेते हैं। चयन के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है, पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय रहेगी और यहाँ पे आवेदकों द्वारा अपनी जो हाई स्कूल की परीक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना यहाँ पर आवश्यक रहेगा, साथ में डीएड, डीएलएड, बीएलएड या व्यावसायिक योग्यता है तो अंग्रेजी माध्यम अध्ययन की यहाँ पे बाध्यता यहाँ पर शिथिल रहेगी। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर टॉप 10 अभ्यर्थियों के चयन हेतु अंक तालिका का विवरण यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर टॉप 10 की सूची यहाँ पर बनाई जाएगी। व्याख्याता और प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए यहाँ पे रहेगा 12वीं का प्रतिशत का 20% लिया जाएगा और ग्रेजुएशन का 30% और पोस्ट ग्रेजुएशन का 50% यहाँ पर लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार से शिक्षक और प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए है और ग्रंथपाल के लिए इसमें 10वीं प्रतिशत का 20% अंक, 12वीं का 30% और स्नातक का 50% अंक लेकर टॉप 10 विद्यार्थियों की यहाँ पर अभ्यर्थियों की यहाँ पर सूची जारी की जाएगी। इसी प्रकार से सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक लैब के लिए है, 10वीं में प्राप्त प्रतिशत का 50% और 12वीं में प्राप्त प्रतिशत का 50% अंक यहाँ पर लिया जाएगा और टोटल मिलाकर यहाँ पर जो टॉप 10 अभ्यर्थियों की सूची यहाँ पर जारी की जाएगी।
आगे देख लेते हैं यहाँ पर शैक्षणिक पद हेतु यहाँ पर दिए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता का अंक भार यहाँ पर रहेगा, सभी जो पोस्ट निकाले गए हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता का अंक भार 60 रहेगा और डेमो का अंक यहाँ पर 20 रहेगा, साक्षात्कार का भी 20 और टोटल यहाँ पर 100 अंक के हिसाब से लिया जाएगा। आगे देख लेते हैं साक्षात्कार। यहाँ पे आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ में शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ पिन कोड 497001 में निर्धारित तिथि व समय पर वॉक इन इंटरव्यू में स्वयं उपस्थित होकर जमा करना होगा। और वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है वो यहाँ पर है 23 नवंबर 2022 को रखा गया है, दिन बुधवार को इसका जो वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। पंजीयन का समय है यहाँ पर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का। फिर यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन का समय है 11 बजे से 12 बजे तक का। फिर पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन किया जाएगा यहाँ पर दोपहर 2 बजे। और इसके बाद दावा आपत्ति यहाँ पर 2 से 3 बजे रहेगा। फिर अंतिम पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन 4 बजे किया जाएगा और डेमो यहाँ पर 4 बजे से होगा। उसके बाद यहाँ पर साक्षात्कार जो है 6 बजे से होगा और इसका जो परिणाम है उसी दिन 8 बजे तक आपको मिल जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू में आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर आवश्यकता के अनुसार निर्धारित समय तिथि यहाँ पर परिवर्तन की जा सकती है। आगे देख लेते हैं इसका जो रोजगार कार्यालय में जो अजीवित पंजीयन यहाँ पे होना चाहिए अभ्यर्थी का, और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी भी होना अनिवार्य है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं आगे इसका जो आवेदन पत्र दिया गया है और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है ये sarguja.gov.in, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, वहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। आगे देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप किस प्रकार से दिए गए हैं। तो ये है संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सरगुजा जिला के लिए है। तो इसमें आपको लिखना होगा अपना आवेदित पद का नाम लिखना होगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं इसके लिए यहाँ पे लाइन से लिखना होगा। फिर आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम सब लिखना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, जाति लिखना होगा और अपना एड्रेस लिखना होगा। और फिर अपना शैक्षणिक योग्यता पूरा यहाँ पे डिटेल देना होगा, जो भी आप जितना भी आपके पास क्वालिफिकेशन है डिटेल यहाँ पे दे दीजिएगा। और फिर इसके बाद है यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन में अर्धशासकीय संस्था, यहाँ पर किसी प्रकार का अनुभव है तो कार्य अनुभव यहाँ पर दे सकते हैं, नियोक्ता के संबंध में जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना होगा आपको। फिर आगे है यहाँ पर अपना एड्रेस देना होगा, आप कौन कौन सा सर्टिफिकेट इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट कर रहे हैं ये सब आपको यहाँ पर डालना होगा। फिर लास्ट में है यहाँ पर प्रमाण पत्र दिया गया है। फिर इसमें आपको अपना डेट लिखना है, स्थान लिखना है, अपना पूर्ण स्थायी पता लिख देना है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर लिख देना है, अपना सिग्नेचर कर देना है। इतना करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इस फॉर्म को पूरा फिलअप करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं सबको फोटोकॉपी कराकर उसको सेल्फ अटेस्टेड करके इस फॉर्म के साथ में सबमिट आपको करना होगा। और वॉक इन इंटरव्यू के दिन यानी कि 23 नवंबर को आपको जाना होगा, इस जो वॉक इन इंटरव्यू जिस एड्रेस पर रखा गया है वहाँ पर आपको जाना होगा और फिर आप अपना वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो जल्द से जल्द इसके लिए प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि 23 नवंबर को इसका रखा गया है वॉक इन इंटरव्यू। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।